उमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के एक और कथा में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला और इसका 5वां अध्याय, 7वां अध्याय, आदि लीला का 7वां अध्याय, लॉर्ड चैतन्य इन 5 फीचर्स। सो वर्स नंबर 35 36 कर लिया। श्री चैतन्य महाप्रभु ये विचार करते हैं कि 6 प्रकार के जो अधम लोग हैं उनका उद्धार कैसे होगा, उनको भी कृष्ण भावना भावी कैसे बनाया जाए। ऐसा विचार करके महाप्रभु संन्यास ले लेते हैं, क्योंकि संन्यास लेने के पश्चात जितने भी ये हैं पडु या पाषंडी करवी निंदा का दिया तारा आसी प्रभु पाए है अवनत। Thus the students, infidels, fruitive workers and critics all came to surrender unto the lotus feet of the Lord. सन्यासी देख करके आउट ऑफ सोशल एटिकेट, अगर किसी का इच्छा नहीं भी होगा, मान लीजिए कुछ पाषंडी लोग होते हैं, नास्तिक होते हैं, नहीं मानना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि भौतिक समाज में रहते हैं, भौतिक समाज के कुछ जो सदाचार होते हैं, सोशल एटिकेट जिसको बोलते हैं, उसको पालन करने के हेतु करना पड़ जाता है उनको। तो वो करने मात्र से भी उनका उद्धार हो जाएगा, क्योंकि ये एक सदाचार है, सोशल एटिकेट है कि कोई सन्यासी है, साधु है, संत है, तो अगर वो आते हैं तो उनको कम से कम प्रणाम करना चाहिए, कुछ अर्पण करना चाहिए। और वो अगर बैठ के कीर्तन प्रवचन कर रहे हैं तो वहाँ पे बैठना चाहिए, भले ना सुने। कुछ लोग होते हैं जो बस समाज को देख करके, ऐसा हमने भी एक्सपीरियंस किया है कई बार कि कई ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे प्रवचन कीर्तन करते हैं, तो कुछ लोग केवल इसलिए बैठ जाते हैं कि साधु आए हैं, कीर्तन प्रवचन चल रहा है, बाकी हमारे सब घर वाले परिवार वाले सब लोग बैठे हुए हैं, तो अगर नहीं बैठेंगे तो फिर समाज वाले क्या बोलेंगे। तो केवल इसलिए नाम मात्र के लिए बैठ जाते हैं, या नाम मात्र के लिए वो भी हाथ जोड़ के ऐसा प्रणाम कर देते हैं। या कई बार भक्त लोग होते हैं तो किसी साधु संत को इनवाइट करते हैं, वो लोग प्रणाम करते हैं तो उनका देखिए देखिए वो लोग भी प्रणाम कर लेते हैं, जो नहीं करना चाहते हैं। तो इसको बोलते हैं समाज के तरफ से प्रेशर। हाँ, एक इंटरनल प्रेशर रहता है, तो ये भी एक फायदेमंद है उनके लिए। तो महाप्रभु जब इस प्रकार से ट्रेवल करते थे तो ये 6 प्रकार के लोग जो वास्तव में कृष्ण भावना भावित नहीं बनना चाहते थे, इससे दूर भागते थे, लेकिन समाज का लोक व्यवहार को देखते हुए, सोशल एटिकेट को फॉलो करते हुए वो भी अवनत हो जाते थे। अवनत मतलब प्रणाम करते थे महाप्रभु को। और श्री चैतन्य महाप्रभु इस का फायदा उठा करके, हाँ, कि इन्होंने प्रणाम कर दिया, इसको बहाना बना करके उनका उद्धार करते हैं कि देखो इसने प्रणाम किया है, और इससे वो उनको भक्ति प्रदान कर देते थे। तो ये आज के श्लोक में वर्णन है। अपराधक्षा माइला डूबीला प्रेम जले केव इटाई बे प्रभुर प्रेम महाजाले। प्रेम महाजाल, जैसे माया का महाजाल होता है, नेटवर्क होता है जिसमें हर कोई फंसा हुआ है, वैसे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का भी एक महाजाल है, और वो है प्रेम का महाजाल है, कृष्ण प्रेम का महाजाल है। तो लॉर्ड चैतन्य excused them all, and they merged into the ocean of devotional service, for no one can escape the unique loving network of Sri Chaitanya Mahaprabhu. तो चैतन्य महाप्रभु इस बहाने उन सबको क्षमा कर देते हैं, और इस प्रकार से महाप्रभु को प्रणाम करने के कारण और क्षमा प्राप्त करने के कारण वो भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं,
और उनके प्रेम के महाजाल में फंस जाते हैं। तो तात्पर्य प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु was an ideal acharya. An acharya is an ideal teacher who knows the purport of the revealed scriptures, behaves exactly according to their injunctions, and teaches his students to adopt these principles also. As an ideal acharya, Sri Chaitanya Mahaprabhu devised ways to capture all kinds of atheists and materialists. Every acharya has a specific means of propagating his spiritual movement with the aim of bringing faith to Krishna consciousness. Therefore, the method of one acharya may be different from that of another, but the ultimate goal is never neglected. Sri Rupa Goswami recommends, तस्मात् केनापि उपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत् सर्वविधि निषेधास्यो एतयोरेव किंकरः। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत अद्भुत वर्णन कर रहे हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु एक्टिंग लाइक एन आइडियल आचार्य, एक आदर्श आचार्य की भूमिका निभाते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षा दे रहे हैं। तो प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है? ये जो आचार्य हैं कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, तो उनके उनके लिए मुख्य उद्देश्य है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा जो पतित लोग हैं, जो स्पेशली ऐसे लोग जो एक्सपर्ट हैं, दक्ष हैं इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन से दूर भागने के लिए, तो ऐसे कुछ उपाय या तरीके जनरेट करना चाहिए जिससे उनको भी आकर्षित किया जा सके। ये एक आचार्य की भूमिका होती है। चैतन्य महाप्रभु खुद ये कार्य किए। हालांकि चैतन्य महाप्रभु के पहले वैष्णव संप्रदाय में, स्पेशली जो मध्व गौड़ी संप्रदाय है, उसमें कोई संन्यास नहीं लेता था। चैतन्य महाप्रभु संन्यास लिए। क्यों? क्योंकि उस वक्त वो जरूरत था संन्यास लेकर के और ऐसे लोगों को आकर्षित करके कि वो प्रणाम करेंगे, वो भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु के पद चिन्हों में पालन करने वाले जो भी महान आचार्य, जो भी आते हैं आचार्य, उनको चैतन्य महाप्रभु की तरह ही ऐसे नए नए तरीके ढूंढने ढूंढने पड़ते हैं नास्तिक और भौतिकवादी व्यक्तियों को भगवान कृष्ण की भक्ति की तरफ आकर्षित करने के लिए। और देश काल परिस्थिति के अनुसार आचार्यों अलग अलग आचार्यों के तरीके, मेथड्स अलग अलग हो सकते हैं और होते ही हैं प्रायः, क्योंकि हर 100 साल 200 साल में जो है लोगों की मानसिकता, समाज की जरूरत बदल जाती है। चैतन्य महाप्रभु के बाद भी जो नेक्स्ट लगभग 200 250 साल वर्षों तक भी कोई संन्यास नहीं ले रहा था, सब अपना भजन करते थे। लेकिन श्रील भक्ति सरस्वती ठाकुर संन्यास लिए। हाँ। और चैतन्य महाप्रभु ने कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाया क्योंकि उस वक्त उनको वो जरूरत नहीं लगी। हाँ, भक्ति विनोद ठाकुर तो यहाँ तक कि मना किए थे ऑर्गेनाइजेशन यानी अखाड़ा नहीं बनाने के लिए। लेकिन जब श्री श्रील भक्ति सरस्वती ठाकुर को ये आदेश दिए कि कृष्ण भावनामृत का प्रचार प्रसार विशाल स्तर पे पूरे विश्व में करना है, तो आपको ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा। इसलिए श्रील भक्ति सरस्वती ठाकुर एज एन आइडियल आचार्य, वास्तविक आचार्य होने के नाते भूमिका अदा करते हुए जो है गौड़ी मठ की स्थापना की और संन्यास भी लिए, गौड़ी मठ की स्थापना भी की, मैनेजमेंट भी स्थापित किए, टेम्पल्स बनाए, टेम्पल प्रेसिडेंट बनाए, ये सारी चीजें बनाए ताकि लोग सिस्टमेटिक तरीके से कृष्ण भक्ति को आगे बढ़ाया जा सके। रूप गोस्वामी भी ये अपने एक ग्रंथ में वर्णन करते हैं, तस्मात् केनापि उपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत् सर्वे विधि निषेधास्यो एतयोर एव किंकरः। मतलब an acharya should devise a means by which people may somehow or other come to Krishna consciousness. First they should become Krishna conscious and all the prescribed rules and regulations may later gradually be introduced. इसलिए आचार्य की भूमिका होती है कि उनको कुछ ऐसे प्लान बनाने चाहिए जिसके द्वारा लोगों को कृष्ण भावनामृत में जोड़ा जा सके। तो पहले हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए कि लोगों को कृष्ण कॉन्शियस बनाए, यानी कृष्ण की शिक्षाओं से परिचित कराए, अवगत कराए। उसके बाद जब वो लोग परिचित हो जाते हैं, भक्त बन जाते हैं, तब हम उनको रूल्स रेगुलेशन भी बेसिकली फॉलो करने के लिए बोल सकते हैं। इन आवर कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट we follow this policy of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. For example,
since boys and girls in the Western countries freely intermingle, special concessions regarding their costumes, customs, and habits are necessary to bring them to Krishna consciousness. The Acharya must devise a means to bring them to devotional service. Therefore, although I am a sannyasi, I sometimes take part in getting boys and girls married. Although in the history of sannyas, no sannyasi has personally taken part in marrying his disciples. जी बता रहे हैं कि भारतवर्ष में श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रचार किया। श्री भक्तिवेदांत जी ठाकुर महाराज का भी प्रचार मैक्सिमम भारतवर्ष में और कुछ बांग्लादेश में, म्यांमार में हुआ, जो भी भारत का ही हिस्सा ही है मान लीजिए। और लंदन में उन्होंने अपने कुछ सन्यासी शिष्यों को भेजे थे, लेकिन पर्सनली वो खुद नहीं गए थे। लेकिन वो सन्यासी शिष्य गए, वो भी उतने सक्सेसफुल नहीं हुए। तो उस वक्त की ऐसी स्थिति थी, उस वक्त ऐसा सिचुएशन नहीं था कि गर्ल्स एंड बॉयज को इक्वल अपॉर्चुनिटी देने का, क्योंकि ऑलरेडी वैदिक सभ्यता थी भारतवर्ष में, तो सब ये अच्छे से फॉलो करते थे। लेकिन जब प्रभुपाद जी वेस्टर्न कंट्रीज में प्रचार करना चालू किए, तो प्रभुपाद जी देखे कि वहाँ पे ऑलरेडी देयर इज सो मच इंटरमिंगलिंग विद बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज। हाँ, और वहाँ पे जो गर्ल्स एंड बॉयज आर इक्वल, ये सब का कॉन्सेप्ट चल रहा है। जैसे प्रभुपाद जी ने जब चालू किया तो इक्वल अपॉर्चुनिटी दी है। प्रभुपाद जी के मूवमेंट में चाहे प्रभु जी हो या माता जी हो, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज की अगर बात करें, प्रभु जी माता जी प्रभुपाद जी के टाइम पे वो दोनों मिलकर प्रचार किए। और उन लोगों को, अपने शिष्यों को, बॉयज एंड गर्ल्स, उनको प्रभुपाद जी बचाने के लिए, क्योंकि उनको, उनके पास तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई विवाह संस्कार का कुछ उनको मालूम भी नहीं, प्रभुपाद जी खुद उनको विवाह संस्कार कराते थे। तो इसके कारण कुछ भारत के जो रिजिड सन्यासी थे, वो लोग निंदा करते थे या ऑब्जेक्शन करते थे कि हाउ कैन अ सन्यासी टेक पार्ट इन गेटिंग मैरिज सेरेमनी, इस प्रकार की। ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये करना जरूरी था उस वक्त, स्थापित इस्कॉन को स्थापित करने के लिए ऑल ओवर वर्ल्ड, ताकि लोगों को जो है एक जो कॉन्सेप्ट है कृष्णा कॉन्शियसनेस का कॉन्सेप्ट, वो लोग इजीली एक्सेप्ट कर सके। तो ये भी एक आचार्य की भूमिका होती है, ड्यूटी होती है। और पहले जो है माताओं को दीक्षा नहीं दिया जाता, और वो जरूरत नहीं थी, क्योंकि वैदिक संस्कृति के अनुसार जो प्रभु जो उनके हस्बैंड होते थे, तो वो गुरु से दीक्षा लेते थे और वो परफेक्ट तरीके से फॉलो करते थे। और जो माताएं होती थी, उनकी पत्नी होती थी, वो उनके साथ उनको सहयोग देती थी, इसलिए धर्म पत्नी अर्धांगिनी बोला जाता है। ये अपने पति को भगवान के विग्रह की सेवा, धर्म के कार्य में, भक्ति के कार्य में वो सहयोग देती थी। और इससे केवल पति के दीक्षा लेने मात्र से पति और पत्नी दोनों ही भगवान के धाम को प्राप्त करने के लिए योग्य बन जाते थे, शुद्धता, अगर शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर लिए तो। लेकिन प्रभुपाद जी के समय में ये सिचुएशन नहीं था, क्योंकि ऐसी स्थिति थी कि प्रभु जी तो माया में पड़े हुए हैं। तो फिर इसलिए प्रभुपाद जी ने, इनफैक्ट शिला भक्तिवेदांत त्रिपाठी ठाकुर के समय से ये चालू हो गया था। ये शिला भक्तिवेदांत त्रिपाठी ठाकुर अपने फीमेल डिसाइपल्स को भी दीक्षा देना चालू किए कि ठीक है, अगर आपके जो हस्बैंड है, पति है, वो भक्ति में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो उनको जो करना है करने दीजिए। आप उसके कारण उनके पीछे पीछे आप भी मत भ्रमित हो जाइए कि पति का सेवा करना ही एकमात्र धर्म है, तो पति नरक में जा रहा है तो फिर आप उनका सेवा करके आप भी नरक में चले जाएंगे। नो, आप दीक्षा लो और आप आगे बढ़ो, कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ो। तो उसी चीज को प्रभुपाद जी भी आगे बढ़ाए। अब प्रभुपाद जी फिर वेस्टर्न कंट्रीज में गए, तो प्रभुपाद जी तो यहाँ तक जो है माताओं को दीक्षा देकर के, ब्राह्मण दीक्षा देकर के, टेम्पल के अंदर ऑल्टर में डेटी वर्शिप भी सिखाए, कुकिंग करना, डेटी वर्शिप करना, विग्रहों का सेवा करना, ड्रेसिंग करना और प्रचार करना, ये सारा में सबके इसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी दी है। तो जिस इस चीज को टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस के अनुसार कुछ जो रिजिड फॉलोअर्स हुए गौड़ी वैष्णव में और अन्य वैष्णव संप्रदाय में भी नहीं समझ पाने के कारण वो प्रभुपाद जी को क्रिटिसाइज किया करते थे। बट यहाँ पे एक उदाहरण मिल रहा है, श्री चैतन्य महाप्रभु के एग्जाम्पल थे, एंड आइडियल आचार्य चैतन्य महाप्रभु है, जो शिक्षा दे रहे हैं कि कैसे देश काल परिस्थिति के अनुसार आचार्य को भक्ति के और धर्म के सिद्धांतों को प्रचार प्रसार करने के लिए इंटैक्ट रखते हुए किस प्रकार से उपाय सृजन करना चाहिए, और आचार्य जो होते हैं वो कर सकते हैं ये कार्य। सब निस्तारित प्रभु कृपा अवतार, सब निस्तारित करे चातुरी अपार। चातुरी
Sri Chaitanya Mahaprabhu appeared in order to deliver all the fallen souls. Therefore, he devised many methods to liberate them from the clutches of Maya. सभा निस्तारित प्रभु कृपा अवतार, श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ सबका उद्धार करने के लिए। इसलिए सबका निस्तार करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु चातुर्य पार, चातुर्य मतलब अनेकों अनेकों प्रकार के तरीके अपनाए चैतन्य महाप्रभु प्रचार प्रसार करने के लिए। अनलिमिटेड वेज ही इन्वेंटेड। एक तो संन्यास ले लिया, उसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीजें हैं। महाप्रभु कई अलग अलग तरीके से, बहाने से लोगों का उद्धार करते थे। वो हम लोग आगे आएगा तो हम लोग वो चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। हालांकि वैदिक शास्त्रों में बहुत सारे नियम कानून होते हैं, और स्ट्रिक्टली अगर देखा जाए तो श्री चैतन्य महाप्रभु के टाइम पे भी चैतन्य महाप्रभु ही नेवर प्रीच्ड टू एनी वुमेन। श्रील भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर ही आल्सो नेवर प्रीच्ड टू एनी वुमेन। किन्हीं भी माता जी को और या को प्रचार नहीं किए। हाँ, और चैतन्य महाप्रभु भी, इट इज सेड चैतन्य महाप्रभु स्पेशली आफ्टर टेकिंग संन्यास ही नेवर टॉक टू एनी वुमेन। किसी भी माता जी के साथ बात भी नहीं की। बात तो दूर की बात है, कोई माता जी उनके समीप भी नहीं आ सकती थी, दूर से ही प्रणाम करते थे, क्योंकि उस वक्त तो जरूरत नहीं था। उस वक्त चैतन्य महाप्रभु सिंपली प्रीच टू ऑल द प्रभु जीज, और उनके साथ में भी क्यों प्रभु जी लोग रहते थे, संकीर्तन करते थे। और वो फिर उनके जो फैमिली होती थी, तो अपने वाइफ एंड चिल्ड्रन वो सबको भक्त बनाते थे, प्रिंसिपल्स को फॉलो कर पाते थे। श्रील भक्ति संतोषी ठाकुर के टाइम पे भी श्रील भक्ति संतोषी ठाकुर ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट सन्यासी। हाँ, और ये एक्चुअली रूल है ब्रह्मचारी और सन्यासी के लिए निश्चित रूप में वैदिक संस्कृति में। लेकिन देश काल परिस्थिति के अनुसार इस नियम को पालन करना है ब्रह्मचारी सन्यासियों के लिए, बट साथ ही साथ में किस परिस्थिति में कितना फ्लेक्सिबल होकर के एक जो आचार्य होते हैं वो इस प्रकार से डिसाइड कर सकते हैं। जैसे अभी हमारे इस्कॉन मंदिरों में देखा जाए तो पूरा ओपन अपॉर्चुनिटी है। पूरा भागवतम क्लास होता है, टेम्पल फेस्टिवल्स होता है, कीर्तन होता है, उसमें इक्वली माता जी, प्रभु जी, ओल्ड, चिल्ड्रेन, कोई भी है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलता है, वो लोग ले सकते हैं। तो श्री प्रभुपाद जी की एक कृपा है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया गया है। बट स्टिल जो ब्रह्मचारी सन्यासी हैं वो लोग नियम का पालन करते हैं, एज मच एज दे कैन फॉलो, उसको पालन करते हैं। बट यहाँ पे मेन पॉइंट ये है कि जो कृष्ण भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए देश काल परिस्थिति के अनुसार जो है इस उपाय, अलग अलग उपाय जरूर बनाए जा सकते हैं, बिना जो वैदिक सिद्धांत है उसको उसका उल्लंघन किए ये किया जा सकता है। चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से करके खुद प्रैक्टिकली दिखाए। श्री चैतन्य महाप्रभु appeared in order to deliver all the fallen souls. Therefore, he devised many methods to liberate them from the clutches of Maya. इसका तात्पर्य पढ़ते हैं। So, it is the concern of the Acharya to show mercy to the fallen souls. In this connection, Desh Kal Patra, Desh Kal Patra मतलब the place, the time and the object should be taken into consideration. So, since the European and American boys and girls in our Krishna consciousness movement preach together, less intelligent men criticize that they are mingling without restriction. In Europe and America, boys and girls mingle unrestrictedly and have equal rights. Therefore, it is not possible to completely separate the men from the women. However, we are thoroughly instructing both men and women how to preach, and actually, they are preaching wonderfully. Of course, we very strictly prohibit illicit sex. Boys and girls who are not married are not allowed to sleep together or live together, and there are separate arrangements for boys and girls in every temple. Grihasthas live outside the temple, for in the temple we do not allow even husband and wife to live together. The results of these are wonderful. Both men and women are preaching the gospel of Lord Chaitanya Mahaprabhu and Lord Krishna with redoubled strength. एक फायदा भी है, हाँ, कि both boys and girls when they come together, husband and wife, when they come together and preach, so their strength is redoubled. Prabhupada ji लिख रहे हैं. So in this verse, the words Saban istarite kare chaturya par
indicate that Sri Chaitanya Mahaprabhu wanted to deliver one and all. Therefore, it is a principle that a preacher must strictly follow the rules and regulations laid down in the Shastras, yet at the same time devise a means by which the preaching work to reclaim the fallen may go on with full force. So that is the business of an acharya or a preacher. इसलिए इसके लिए बहुत ही आध्यात्मिक शक्ति और बुद्धि दोनों का आवश्यकता होता है कि जो शास्त्र के जो सिद्धांत है, नियम कानून है, उनको भी पालन करते हुए, उनको भी इंटैक्ट रखते हुए, और एट द सेम टाइम ऐसा उपाय ढूंढना कि प्रीचिंग वर्क, जो प्रचार का कार्य है, ये भौतिक संसार से ज़्यादा लोगों को तक पहुंचाने का जो कृष्ण भक्ति का कार्य है, वो भी हो सके। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि अगर प्रभुपाद जी जो स्ट्रिक्ट वैदिक नियम है वो जाके इंट्रोड्यूस किए होते तो आज शायद इस्कॉन इस्टेब्लिश नहीं हो पाता। अकॉर्डिंग टू स्ट्रिक्ट वैदिक नियम जो है, गर्ल्स एंड बॉयज दे कैन नॉट लिव टुगेदर, दे कैन नॉट कम टुगेदर, दे कैन नॉट टॉक टू ईच अदर। ये स्ट्रिक्ट वैदिक नियम है। तो वैदिक वैदिक कल्चर को प्रचार प्रसार करने गए प्रभुपाद जी, लेकिन प्रभुपाद जी देखिए कि इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल इन वेस्टर्न कंट्रीज। अगर आप ये इंट्रोड्यूस करेंगे भी तो सक्सेसफुल नहीं होगा। इसलिए प्रभुपाद जी जब भी कोई अमेरिकन यूरोपियन गर्ल्स एंड बॉयज आते थे, ज्यादातर यूथ ही होते थे, प्रभुपाद जी एक ही चीज करते थे, इफ यू वांट टू रिमेन अ ब्रह्मचारी और बिकम सन्यासी देन यू मस्ट लीव योर गर्लफ्रेंड। सिंपल बताते थे कि आप अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ो, और उसके लिए प्रभुपाद जी या तो उसको किसी दूसरे सेंटर में भेज देते थे, करते थे। लेकिन अगर आप नहीं छोड़ सकते देन इफ यू वांट टू लिव टुगेदर देन यू गेट मैरिड। इसलिए प्रभुपाद जी अपने कई शिष्यों को शुरू में स्पेशली खुद पर्सनली विवाह कराएंगे, विवाह करा करके उनको बोले कि आप लोग साथ में रहिए, विवाहित रहिए, और दोनों मिल करके इस प्रकार से प्रसार प्रसार कार्य में लग जाएंगे। और इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं रीडबल्ड स्ट्रेंथ, दोनों दुगनी शक्ति के साथ कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार किए। इनफैक्ट प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क से अपने 3 कपल्स को, यंग डिसाइपल्स, अभी 1 2 3 साल ही हुआ है, 3 कपल्स, 3 माता जी 3 प्रभु जी, इसको लंदन भेजे। और वहाँ पे वो लोग जा करके जॉर्ज हरिसन से उनका मुलाकात होता है ऑफ कोर्स। तो ही वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड विद कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट। तो उनके मिल करके बहुत ही सुंदर वंडरफुल सेंटर लंदन में चालू किए। फिर बाद में एक बहुत बड़ा मंदिर वहाँ पे बनाए, कई चर्चेस को मंदिर बनाए। तो इस प्रकार ये सब किसने किया? सन्यासी डिसाइपल ने नहीं किया। प्रभुपाद जी वहाँ पे कमेंट भी करते हैं कि द सक्सेस विच was not even gotten by my sannyasi god brothers, but my grihastha disciples, they could achieve that success। प्रभुपाद जी बोलते हैं मेरे गुरु महाराज के या हमारे बड़े बड़े सन्यासी गुरु भाई लोग जो सफलता प्राप्त नहीं कर पाए लंदन में जाकर के प्रचार करने का, हमारे जो कुछ नए जो गृहस्थ भक्त हैं, 3 गृहस्थ भक्त, वो लोग प्राप्त कर लिए। उसमें से भी एक जो कपल थे, उनकी तो छोटी सी बेटी भी थी, सरस्वती नाम की, 1.5 2 साल की बेटी थी। तो उसको लेकर के वो लोग लंदन गए, और कोई रहने का ठिकाना नहीं, कोई कोई ऐसा लक्ष्मी का अरेंजमेंट नहीं, लेकिन फिर भी वो लोग, प्रभुपाद जी के ऊपर इतना श्रद्धा था, वो तीनों कपल जा करके वहाँ पे सेंटर इस्टेब्लिश कर दिए और प्रीचिंग चालू कर दिए। और कुछ ही महीने, विद इन फ्यू मंथ्स, वहाँ पे इतना अच्छा प्रभाव हो गया। जॉर्ज जॉर्ज हैरिसन फिर बाद में देखता है इतना प्रचार है, तो उसने अपना एक भक्ति वेदांत मैनर करके लंदन में है, उसको डोनेट भी किया था। पूरा भक्ति वेदांत लंदन आपको दिखाते हैं, डोनेटेड बाय जॉर्ज हैरिसन। ये बहुत ही भव्य मंदिर है, पूरा एक बंगलो टाइप का। तो आज भी है ये। तो उधर फिर बहुत अच्छा कृष्ण कॉन्शियसनेस सेंटर स्टार्ट हुआ। श्री श्री राधा लंदन ईश्वर स्टैब्लिश किए प्रभुपाद जी। श्री श्री राधा लंदन ईश्वर, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी लंदन के ईश्वर। तो इस तरह से आचार्य जो होते हैं वो जानते हैं कि किस समय किस प्रकार से प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है। बट स्टिल
जो ब्रह्मचारी सन्यासी, ऑल्दो एट एट प्रेजेंट ऑल्सो, आज के समय में भी प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और इस्कॉन में कई भक्त हैं जो बड़े एक्सपर्ट हैं मॉडर्न एम्यूनिटीज, मॉडर्न एजुकेशन, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करके प्रचार प्रसार करते हैं। कई बार लोग ये आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि आप सन्यासी होकर के ऐसे इतने आधुनिक तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं आधुनिक चीज़ों का, स्पेशली जो जो रिजिड फॉलोअर्स ऑफ वैदिक धर्म होते हैं, रूढ़िवादी होते हैं वो लोग। एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा एक सन्यासी को कि आप सन्यासी होकर के एरोप्लेन में कैसे चल सकते हैं, कैसे चढ़ सकते हैं? तो प्रभु जी, वो महाराज बड़ा अच्छा उत्तर दिए। बोले बिकॉज देर आर नो ट्रेन फ्रॉम इंडिया टू अमेरिका, इफ आई हैव टू गो टू अमेरिका फॉर प्रीचिंग, सो आई मस्ट टेक एरोप्लेन। हाँ, इस तरह से ये नियम है। तो हालांकि सन्यासी के लिए नियम होते हैं। वो लोग किसी व्हीकल में नहीं बैठ सकते, ट्रेन में नहीं ट्रेवल कर सकते, बस में नहीं जा सकते, स्लीपर भी नहीं पहन सकते हैं। हाँ, बट इसके पीछे प्रिंसिपल क्या है, वो प्रिंसिपल को एक आचार्य जानते हैं, और फिर उसी प्रिंसिपल को फॉलो करने के लिए अगर कई बार अपेरेंटली बाहर से कुछ नियम को तोड़ना पड़ता है, तो वो नियम तोड़ना तोड़ना नहीं कहलाता है, बल्कि प्रिंसिपल न टूटे। प्रिंसिपल है कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार हमेशा हर जगह होना चाहिए। पर अगर बाहरी रूप से कुछ नियम पालन करने से ये प्रिंसिपल टूट रहा है, तो व्हाट इज द यूज ऑफ फॉलोइंग दैट रूल्स एंड रेगुलेशन? ओके, सो थैंक यू वेरी मच। यहीं पे विराम करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से संन्यास लेकर के आगे और भी कई उपाय बनाने वाले हैं सभी लोगों का उद्धार करने के लिए। हरे कृष्ण। यदि किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। शायद अब स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। हाँ, मैं तो स्वस्थ हूँ, पहले से बेटर है काफ़ी। अच्छी बट बात है। क्लास में उतना मेरा फोकस नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं इधर, कुछ तो कुछ बातें चलती रहती है। तो मैं फिर भी तो प्रयास भी कर रहा हूँ, बहुत इसलिए अच्छी मैं बातें बोली आपने। बीच बीच में मैं पूछ रहा था कि आप लोग सुन पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि बाहर से आवाज़ भी आ रही होगी। बिल्कुल। ओके, नहीं, थोड़ी सी आवाज थी, वो ठीक है। ठीक है। इस क्या क्वेश्चन है हरे आपका, कुछ कृष्ण। क्वेश्चन है? कोई प्रश्न नहीं था प्रभु जी आज, ओके, बस यही कहना था। ओके। हरे कृष्ण। यह संगीता माता जी आपका प्रश्न है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आपने कल क्लास में बोला था आध्यात्मिक और भौतिक रूप से बीमार वाली बात, तो ये थोड़ा समझना था कि आध्यात्मिक रूप से हम बीमार कितने हैं या हम नहीं समझ पा रहे आध्यात्मिक रूप में प्रगति करना, तो ये रोज कैसे याद दिलाएं खुद को कि हमारी प्रोग्रेस नहीं हो रही, हम बीमार हैं, इस क्षेत्र में हमें अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। बेस्ट मेथड है, we should always check ourselves as soon as we chant Hare Krishna, whether we feel love for Krishna or not, whether we anxiously chant Hare Krishna mantra or not. With with the chanting of each name of Krishna, whether we are developing intense desire to have darshan of the Lord, to get shelter unto His lotus feet. ये अगर है कि नहीं है, अगर ये नहीं है, that means we are spiritually sick. और हमको हमेशा ये सोचना चाहिए कि हम लोग कितने सालों से नाम जप तो कर रहे हैं, लेकिन क्या हम वास्तविक रूप में भगवान के नाम में रुचि उत्पन्न हो रही है? क्या जो रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं, टुंडे दंडावली, टुंडे टुंडावली लब्धये कर्णा मोदक, वो जो श्लोक है, बड़ा फेमस श्लोक है। बोलो, क्या समय नहीं है? ठीक है, उसको बाद में कब दिखाएंगे। तो उसमें डिजायर करते हैं कि रूप गोस्वामी, as soon as I chant the name Krishna consisting of these two syllables Krishna, so I don't know how much pleasure it has got, that I desire many millions and millions of mouth, many millions and millions of ears to hear. तो हमारे अंदर ये इच्छा आती है क्या? नहीं आ रही है, तो इसका मतलब हम लोग स्पिरिचुअली डिजीज कंडीशन ऑफ लाइफ में। तो हमको फिर इंटेंसली प्रे करना चाहिए भगवान से, और तत्पर रहना चाहिए। तो उसके सामने अगर हम ये विचार करेंगे, देखेंगे हमारे को ये, हमको ये स्पिरिचुअल सिकनेस है, तो उसके सामने व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मटेरियल सिकनेस? भौतिक किसी भी प्रकार का भौतिक जो व्याधि है, वो तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। इसलिए आपको पूरी तरह से तत्पर होना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, तो बहुत सीरियस हो जाता है, वो कंसर्न हो जाता है, पूरे उसके रिलेटिव फ्रेंड्स सब लोग उसको एडमिट करते हैं, कितना भी पैसा खर्चा हो, कोई भी टेस्ट कराना हो, सब पूरी तरह से कॉन्शियस हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से एवरी मोमेंट वी शुड बी कॉन्शियस दैट वी आर स्पिरिचुअली सिक,
we are unable to get love for Krishna. We are unable to develop taste for Krishna's holy name. Still, we have hankerings for material to fulfill our material desires. So, how long we are going to maintain all these things? Okay. ये एक अलग सब्जेक्ट वो मैटर है, जब क्वेश्चन आंसर में इस पर नहीं बोला जा सकता है, समय भी हो गया है। कभी और हम लोग क्लास में चर्चा करेंगे अगर आप याद दिलाते हो। Thank you very much. हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो देव कृष्ण प्रभु है रिसार्टेशन के लिए। मेरा दूसरा वाला नंबर में थोड़ा नेटवर्क नहीं है, तो इसमें लाइव फोन से बोल रहा हूँ। उनको होस्ट बना दीजिए देव कृष्ण प्रभु को।